प्रीता जी बैठिए धीरे। और आपन क्या हुआ? शनाया, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ। अभी एक सेकंड, प्रीता जी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। प्रीता जी आप ये लीजिए, आप पहले मेडिसिन लीजिए। ये लीजिए। नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। प्रीता जी प्लीज आप दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज ये लीजिए, पानी लीजिए। अब तुम एक काम करो, तुम भी जाके सो जाओ, हम लोग कल बात करते हैं। हाँ अब शनाया हेल्प करना। प्रीता जी आप अब आ जाइए, आ जाइए। आइए, आप ले जाइए। शनाया तुझे पता है जो लड़की अभी यहाँ से की है कौन है? कौन? उसका नाम है आलिया। वो वरुण की पत्नी है। What? प्लीज अभी अभी मेरी बात सुन। अभी मैं तुझे पूरी कहानी कल बताऊंगी, अभी नहीं। अभी एक काम कर तू ना, वो मेरे बगल वाले रूम में जाके उसके साथ सो जा। मैं कल तुझे सब कुछ बताऊंगी, ओके? हाँ, लेकिन तू पहले मुझे बता, वो बुआ के घर में आग कैसे लगी? नो आइडिया कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ, कल सब देखते हैं। अभी क्या है ना, प्रीता जी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ हूँ। तू जाके उस रूम में सो जा, मैं कल बात करती हूँ, ओके? तू भी सो जाना, ओके? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। लेकिन बेब्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसा मैजिक है? I mean, तू कुछ सोचती है, कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप हो जाता है। नो, अपने आप नहीं होता है, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये मेरा हार्ड वर्क है। मैंने एक्चुअली इतना हार्ड वर्क किया है ना इन सब के लिए। मैंने शौर्य को प्रोवोक किया कि वो राजवीर के अगेंस्ट कुछ करे, उसका ब्रेन वॉश किया, उसको इतना प्रिपेयर किया, और फाइनली शौर्य ने मेरी बात सुनी। उसने राजवीर के अगेंस्ट कंप्लेन की, राजवीर जेल चला गया, राजवीर फंस गया, और साथ साथ प्रीता भी फंस गई। और फिर उसके बाद जैसा मैं चाहती थी ना कि शौर्य रिएक्ट करे, शौर्य ने वैसा ही रिएक्ट किया, और प्रीता ने भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। एंड यू नो, बोनस पॉइंट, प्रीता ने जो शौर्य के ऊपर हाथ उठा दिया ना, मजा ही आ गया। और उसके ऊपर मेरा ट्रम्प कार्ड, अंशुमन पांडे बेल पे रिलीज हो गया। तो मैंने सोचा, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है ना, क्यों ना जाके उससे हाथ मिला लूं। मैंने जाके उससे बात की, उसने मुझे अपने गुंडे दिए, और उन गुंडों की हेल्प से मैंने प्रीता का घर जला के राख कर दिया। एक तीर से दो निशाने, मैंने फाइनली अपनी जीत पक्की कर दी। Babes, I must say, that's called a plan. I'm super happy for you. Congratulations. थैंक यू। लेकिन अब आगे क्या? आगे भी वही होगा। हाँ, मुझे करण लूथरा दिख रहे हैं। तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें करण लूथरा से टकराना है। हाँ मैडम, याद है मुझे। देखो, अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें करण लूथरा से ऐसा टकराना है कि उसे धक्का लगे, उसका सारा सामान गिर जाए, और ये नहीं लगना चाहिए कि तुमने वो धक्का जानबूझ के मारा है। पहली बात। दूसरी बात, जब वो सारा सामान समेट रहा हो, तुम्हें उसका फोन लेना है, उस फोन की सिम चेंज करनी है, और उसे पता नहीं लगना चाहिए कि फोन की सिम चेंज हो गई है। मेरी पूरी बात तुम्हें ध्यान से समझ में आ गई ना? बिल्कुल मैडम। जाओ, फिर वेट किसका कर रहे हो? Oh, sorry. सॉरी सर। No, it's okay. It's okay. मैंने देखा नहीं सर। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी सर, आपका फोन धक्के से नीचे गिर गया था, गलती से लग गया सर। आई एम रियली सॉरी सर। No, it's fine. होता है। Anyway,
थैंक यू। काम हुआ? मैडम, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया। जब करण सर सामान उठा रहे थे, उनका मोबाइल लेकर सिम बदल दिया और मोबाइल उनको दे दिया। वेरी गुड। मैंने अपना काम किया और मेरे पैसे। स्ट्रेस मत लो, ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके। करीना दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, करण बिल्कुल डिले नहीं होगा। इनफैक्ट आपको पता है, मैंने होटल मैनेजर से भी बात की थी ये पूछने के लिए कि करण वक्त पे निकला कि नहीं, लेकिन उसने कहा कि करण वक्त पे निकल गया है, फ्लाइट बोर्ड भी कर चुका है और करण वक्त पे यहाँ पहुँच जाएगा। गिरीश सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे करण भाई आ रहे हैं, तो आज जो भी घर में खाना बनेगा A to Z करण भाई का फेवरेट। ओके जी, जो खाना करण सर को पसंद है मैंने वो ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। टू गुड। गिरीश, लेकिन एक बात और, करण का फेवरेट खाना तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ राजवीर का फेवरेट खाना भी बना देना। जी मैम। सही कहा तूने पुत्र, वो बच्चा कितना परेशान होगा रात भर में। पर देखना, करण उसे पुलिस स्टेशन से लेकर ही आएगा। बस मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द राजवीर घर आ जाए। फिर उसे कहेंगे तू आराम कर, कोई काम मत कर, काम करेगा तो मैं उसे डांटूंगी। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, मैं भी उसे बहुत डांटूंगी। उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। लेकिन मम्मी जी, मेरे मन में एक बात आ रही थी, राजवीर आएगा तो सही ना? तुम्हें नहीं पता, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसा? मगर हुआ क्या है? कौन सा हादसा हुआ है? वो करण सर, कल पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट कर लिया। What? राजवीर को? मगर राजवीर ने किया क्या है? वो पुलिस घर आई थी शौर्या के साथ, तो घर पे मैं और राजवीर थे, तो पुलिस ने राजवीर पे इल्जाम लगाया कि राजवीर ने लुथरा इंडस्ट्री के साथ स्कैम किया। जो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, वो जो राजवीर हैंडल कर रहा था, तो उसने उसकी कोटेशन लीक कर दी सिंघानिया को, इसीलिए वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, सिंघानिया को मिल गया। I don't believe this. राजवीर ने कुछ नहीं किया है। आपको सुन के भी हैरानी होगी कि राजवीर के खिलाफ जिसने कंप्लेन किया वो कोई और नहीं, शौर्य है। शौर्य ने ये FIR रजिस्टर करी है। I can't believe this. मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था यहाँ पे। I mean, राजवीर लूथरा इंडस्ट्री के साथ स्कैम कैसे कर सकता है, धोखा कैसे दे सकता है, हमारे खिलाफ स्कैम करेगा? And being the owner of लूथरा इंडस्ट्रीज, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। और FIR शौर्य ने दर्ज कराई है। Are you sure? हाँ, उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, सारे मोहल्ले के सामने से लेकर गई। घर की इतनी बदनामी हुई, और जब मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने कहा इसने कुछ नहीं किया, इसे जाने दीजिए, तो मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि जिसने कंप्लेन की है वही वापस लेगा, तो हम इसे जाने देंगे। अब करण सर, प्रीता जी तो लुथरा हाउस भी गई थी, लेकिन शौर्य ने मना कर दिया ये कंप्लेंट वापस लेने से। शौर्य की इतनी हिम्मत कि उसने कंप्लेंट लेने से वापस कर दिया, और उससे बड़ी हिम्मत उसने ये दिखाई है कि उसने राजवीर के अगेंस्ट FIR दर्ज कराई है। शौर्य से तो मैं अभी बात करता हूँ कि राजवीर कहाँ है? करण, राजवीर लॉकअप में है। वही तो मैं कह रही हूँ, प्लीज प्लीज तुम चलो और बाहर निकलवाओ। प्रीता, तुम चिंता मत करो, एक मिनट पहले मैं शौर्य से बात कर लूं। कोई फायदा नहीं है, मेरा मतलब तुम बोल देना, बाद में बोल देना, लेकिन अभी तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और कुछ भी करके राजवीर को वहां से निकलवाओ। प्रीता, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी जाता हूँ और उसको लॉकअप से बाहर निकलवाता हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम आराम से घर जाओ, मैं राजवीर को लेकर आता हूँ। ओके? हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। और बल्कि तू रहने दे, तू घर जा और आलिया का ख्याल रख। ओके। आलिया? ये आलिया कौन है? आलिया, तुम्हें याद है ना तुम्हारी क्या बात हुई थी? याद रहेगा ना? देखो आलिया, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले तुम अपनी तबीयत पे कंसंट्रेट करो, खुद को अच्छा करो। बाकी आई नो कि तुम वरुण को कॉन्फ्रंट करना चाहती हो जल्दी से जल्दी, तो वो तो कभी भी हो जाएगा। तुम अभी कहो तो हम अभी वरुण के पास ले जाएंगे तुम्हें, लेकिन उससे क्या होगा? वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जितना बेशरम है ना, वो तो साफ साफ सबको कह देगा कि तुम झूठ बोल रही हो।
तुम जो भी कह रही हो उसकी एक लौती गवाह तुम ही हो और तुम सब कुछ गलत कह रही हो। अब वो ऐसा कहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग बच जाएंगे। कुछ लोग वरुण पे यकीन करेंगे, कुछ लोग हम पे यकीन करेंगे। और फिर वो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं इस लड़की को गलत साबित कर दूंगा और बस। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है वो। उस टाइम में वो सबको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ झूठे सबूत भी ले आएगा कहीं से और तुम्हें झूठा साबित भी कर देगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें उस पे उस वक्त अटैक करना होगा जब उसके पास अपने आप को सही साबित करने का कोई मौका ही ना हो। मतलब सबके दिमाग में तुम्हारे खिलाफ शक पैदा करने का कोई टाइम ही ना हो, तब हम उस पर अटैक करेंगे। बात तो आप सही कह रही हैं। तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूंगी और जिस दिन वरुण हमारे सामने आ जाएगा उस दिन मैं वरुण का पर्दाफाश कर दूंगी। और तुम अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ होंगे। एग्जैक्टली आलिया, हम सब मिलकर ना उस वरुण का असली चेहरा सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हम वरुण के चंगुल से काव्या को बचाएंगे। अब ये हम चारों का मिशन है, चारों की लड़ाई है, चारों मिलकर लड़ेंगे। लिसन आलिया, सबसे पहले ना तुम्हें ठीक होने की जरूरत है। तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद ना हम इस वरुण से लड़ेंगे। यू नो, इसका असली चेहरा ना सबके सामने लाएंगे, इसका पर्दाफाश करेंगे और उससे ना सबसे ज्यादा जरूरी है उस हमारी काव्या को बचाएंगे। राइट? करण साहब, बल्कि कैसी हो? राजवीर, तुम लॉकअप से बाहर आ गए? हाँ, बल्कि जस्ट अभी रिहा हुआ हूँ और यहाँ से सीधे लूथरा हाउस जा रहा हूँ। बड़ी माँ, दादी, बुआ सबने मुझे घर बुलाया है और उनका ऑर्डर है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। बल्कि क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम रो रही हो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, वो तुम बाहर आ गए हो ना। मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही थी, बहुत टेंशन कर रही थी कि तुम कैसे बाहर आओगे, कब बाहर आओगे। पर अब तुम बाहर आ गए हो ना, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा मतलब? I mean तुम बाहर आ गए हो ना, तो I'm feeling very happy। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं खुश हूँ ना, तो इसलिए कह रही हूँ कि सब ठीक होगा। हाँ, बल्कि वो आप आके यहाँ साइन कर दीजिए। बल्कि वो इंस्पेक्टर सर मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बल्कि वो मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे मिलना है। आती हूँ। ओके, बाय। बाय। थैंक यू। आओ। एक मिनट। हेलो। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, एक काम करो, तुम मुझसे अभी आकर मिलो। मैं अभी घर के बाहर ही हूँ, मैं तो फोन करके बताता हूँ कहाँ पे मिलना है। अर्जेंटली आकर अभी के अभी मिलो मुझसे। चल। प्रीता, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, बस थोड़ी देर के लिए मुझे जाना होगा। राजवीर, एक काम करो, तुम अपनी मासी को लेकर अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ओके? आप चाहती क्या है कि मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूं, अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं? नो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। क्या बात है प्रीता? वो कुछ नहीं।
राजवीर, तुम अपनी मासी को लेकर अंदर जाओ। प्लीज प्लीज मेरे राजवीर को बचा लो, उसे जेल से बाहर निकालो। यहां तक तो ठीक था, पर उसके बाद उन्होंने मेरी मॉम पर इल्जाम लगाए। सबके सामने यह कहा कि मैंने ये सब कुछ अपनी मॉम के भड़कावे में आके किया। तुझे मैंने जेल भेजा क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बोला था। अब तू बता, कौन सा बेटा अपनी मॉम के बारे में ऐसा सुनेगा और ये सब सुनने के बाद चुप रहेगा? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा और मुझे गुस्सा आया, तो मैंने भी इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। सिंपल एज दैट। इन्हें घर के बाहर निकाल दिया। तूने उनके फेस पे दरवाजा बंद कर दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम और आप इससे हेल्प मांगने आई थी? आप इससे हेल्प मांगने आई क्यों थी? आपको तो पता है सब कुछ। इसके सीने में दिल नहीं है, इसके सीने में पत्थर है, पत्थर। ये कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर उससे हेल्प मांगने आई क्यों थी? क्योंकि यही है जिसने तुम्हें जेल भिजवाया था। देखा मॉम, ये है मेरे डैड, द ग्रेट करण लूथरा। हाँ, मैं तो उनका बेटा हूं, पर शायद ये मुझे अपना बेटा मानते नहीं। मानना तो दूर की बात, एक बाप बेटे में जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता हमारे बीच है ही नहीं। कभी मुझसे पूछा, कभी प्यार से बात की, एक बार भी पूछा शौर्या तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? तू बता मुझे, अगर तेरी कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करता हूं। शौर्या लेट हो गया है, तू अब तक घर नहीं आया है, क्यों? कभी मुझसे पूछा? नहीं ना। एग्जैक्टली, आपके अंदर का डैड जागता है तो सिर्फ और सिर्फ इस राजवीर के लिए। इसे कुछ होता है तो आपके अंदर का डैड रोता है सिर्फ और सिर्फ राजवीर के लिए। सारा का सारा इमोशन राजवीर के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इनका बेटा ही नहीं, शायद राजवीर ही इनका बेटा होगा। बस शौर्य, बस बहुत हो गया। और कितनी सिंपैथी चाहिए तुझे? हो गई मुझसे, मैंने इनको घर से निकाल दिया। इनको तो मंदिर में बिठा के इनकी पूजा करनी चाहिए ना डैड। Just shut up! You first, Dad. You first. सबसे पहली बात, देवी बना रखा है आप लोगों ने इनको। जब देखो जब इनकी पूजा, इनकी आरती, इनकी बातें चलती रहती है घर में। आप सब मेरा सजेशन क्यों नहीं लेते? एक बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं यहाँ पे, ढोल नगाड़े व्हाट से, सबके सब यही करते रहते हैं दिन भर। ओके शौर्य, करण, रहने दो प्लीज। शौर्य को मत डांटो, कोई बात नहीं, वो अभी बच्चा है, ना समझ है। जो हो गया सो हो गया, जाने दो इस बात को। नहीं प्रीता, बात खत्म नहीं होगी। इसने तुम्हारी बेइज्जती की है और ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हारी इज्जत की इज्जत रखना ये मेरा काम है। मैं संभालूंगा तुम्हारी इज्जत। ये कैसे ऐसे बात कर सकता है? कैसे तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता है? कैसे तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मार सकता है? Oh, come on, Dad. आपको पता भी है ये यहां पे क्यों आई थी? ये यहां पर इसीलिए आई थी ताकि मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन जाऊं और इनके राजवीर को बचाऊं। Just not that.
ये चाहती थी कि राजवीर बच तो जाए लेकिन मैं गलत साबित हो जाऊं। आप समझ रहे हैं ना डैड? ये मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाके फंसाना चाहती थी। राजवीर को बाहर निकाल के मुझे जेल भेजना चाहती थी। ध्यान रखना, पहले भी मैं तुम्हें वार्न कर चुका हूं, अगर मैं सच बताने पे आया तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। सच कह रहा हूं, खुद बोल दो। हो सकता है कि जिस तरह से तुम अपना सच बोलोगे इन सब लोगों को दया आ जाए उस पर, लेकिन मैं तुम्हारा सच जैसे इनके सामने लाऊंगा सब तुमसे नफरत करने लगेंगे। सोच समझ के जवाब दो। इससे पहले लोग मुझे देख लें, मैं यहां से निकलता हूं। कमान शौर्य, सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे सच का। बोलो, जवाब दो, क्या है सच? यार मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। रियली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आप सब लोग शॉक थे ना कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल कैसे गया। मतलब ये तो लूथराज इंडस्ट्रीज के बाएं हाथ का खेल है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना। अगर ये वाला प्रोजेक्ट हमें मिल जाता तो हम इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते। समझ रहे हैं ना इस बात को? और हम ये प्रोजेक्ट ले सकते थे। I was 100% श्योर ये प्रोजेक्ट हमारा था। मेरा दिल कई सालों में पहली बार टूटा है। इतना दर्द हुआ है मुझे कि डी करण लूथरा ये प्रोजेक्ट हार गया। ये प्रोजेक्ट हम साल में 10-10 बार अपनी कंपनी में लेते हैं और ये प्रोजेक्ट मैं हार गया। डी करण लूथरा कैसे? I was 100% sure, not 100%. I was 1000% sure. And why? क्योंकि इस बार राजवीर मेरे साथ थे। राजवीर बिजनेस में कैसा है ये हम सब जानते हैं। उसे बिजनेस सेंस है, वो बिजनेस को अच्छी तरह से जानता है। He knows business at the back of his hand. और अगर कोई इस बिजनेस वर्ल्ड में मुझसे बेहतर है, मुझसे बिजनेस को ज्यादा अच्छा समझता है, डील्स को क्लोज कर सकता है, प्रोजेक्ट्स को इस कंपनी में ला सकता है, तो वो और कोई नहीं, राजवीर है। अगर किसी को जलन होती है हो, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन सच्चाई यही है। को भड़काती हूँ मैं, शौर्य को गलत बातें सिखाती हूँ मैं, सब गलत करती हूँ। काव्या, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम्हें भी पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है, तुम्हारी परवरिश भी ना मैंने ही की है। तो क्या तुम भी ऐसे ही करती हो? तुम्हें भी मैं यही सब सिखाती हूँ? बोलो ना, जवाब दो। और ये राजवीर कौन है? ये तुम्हारा राखी भाई है और शौर्य तुम्हारा सगा भाई। तुम अपने सगे भाई को छोड़ के ये राखी भाई की तरफ जा रही हो, इसका साथ दे रही हो? दीदी मॉम, मैं सही का साथ दे रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और ये दोनों मेरे भाई हैं, मैं इनके बीच में कोई फर्क नहीं करती। फर्क करती हो तो प्लीज ये गलत और सही के डायलॉग्स मत मारो। जब भी जरूरत पड़ी है आपने राजवीर को सपोर्ट किया है, मुझे गलत प्रूफ किया है, हमेशा मुझे डांटा है, मुझसे फाइट किया है। किसके लिए? राजवीर के लिए। पहले मुझे दुख होता था पर अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही है। अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखो शौर्य, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं ना अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ना गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं। बोलो प्रीता। करण, ये तुम क्या बोलते जा रहे हो शौर्य को? प्लीज इस तरह उससे बात मत करो, बच्चा है वो, इमैच्योर है, तुम्हें पता तो है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा जिद्दी है, गलत भी है, लेकिन इस तरह अगर तुम उससे बात करोगे, इस तरह उसकी गलतियां निकालोगे, तो वो कभी सुधरने नहीं वाला है। इसकी जगह तो तुम्हें ये सोचना चाहिए
कि आखिर वो ऐसी गलतियां करता क्यों है। उसके पीछे कौन है जो उसे मिसगाइड करता है। अगर तुम उससे इतनी कड़वी बातें कहोगे, इतने कड़वे बोल बोलोगे, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। बच्चा है वो, क्या सोचेगा। वो तो यही सोचेगा कि तुम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो। और तुम्हें पता है ना, बच्चों के दिमाग में अगर कोई बात घर कर जाए तो फिर वो उनके दिमाग से कभी नहीं निकलती है। प्लीज करण, सोच समझ के अपने बच्चे से बात करो। करण, कभी कभी बच्चों की गलतियों को ना इग्नोर करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है उन्हें सुधारने के लिए। अगर तुम उसे इतना बुरा भला कहोगे, इतनी इंसल्टिंग बातें कहोगे, वो भी सबके सामने, तो क्या ये सब करके तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें खुद कितना बुरा लगेगा? क्या तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? मैं जानती हूँ कि ये सब कहते हुए तुम्हें खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, तो क्यों उसके साथ भी और अपने साथ भी ऐसा कर रहे हो? जाने दो, जो हुआ सो हुआ। वो बच्चा है, कोई और रास्ता सोचता है उसे सुधारने का। ऐसे बुरा भला बोलकर तो तुम्ही को पछतावा होगा। और तुम्हें पता है, ऐसे पछतावे फिर जिंदगी भर अफसोस में बदल जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्तों को देखने का ना ये तुम्हारा नजरिया है, रिश्तों को समझने का ये तुम्हारा नजरिया है। और सच कह रहा हूं प्रीता, तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। लेकिन ऐसी कुछ सच्चाइयां हैं जो तुम नहीं जानते। एक बार तुम्हें सच्चाइयों का पता चलेगा ना, तो तुम्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बचाए रखने के लिए गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती है ना जो रिश्तों को खत्म कर देती हैं। सच कह रहा हूं, कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो रिश्तों को निगल जाती हैं। और इस शौर्य ने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मारा है। और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके? और इसके मुताबिक मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, इसने मिस्टर सिंघानिया को बिडिंग से कई दिन पहले बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे फोन किए। देखिए देखिए, ये है आइटमाइज बिल तुम्हारे फोन का। और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास मिस्टर सिंघानिया का नंबर नहीं है। तुमने कितनी बार उसे मैसेज किए, कितनी बार उसको फोन किए, कितनी बार उससे बात की है। वो तुम ही हो जिसने कोटेशन लीक किया है। अगर आज लूथरा इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, उसे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला है। तुमने स्कैम किया है, राजवीर ने नहीं। तुम गुनहगार हो, राजवीर नहीं। तुम्हें बिहाइंड द बार होना चाहिए था, राजवीर को नहीं। इतना बड़ा गुनाह किया तुमने, बेकसूर को लॉकअप में भेजा है। माफी मांगो इससे, से सॉरी टू हिम। अरे बात ही परेशानी वाली है। वरुण ने ना पलकी को उड़ा दिया, मतलब उसे मार दिया। क्या? मार दिया? पर क्यों? कैसे? वरुण ने ना पलकी को रास्ते पे देखा, वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। किसी से मतलब आलिया से ही बात कर रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पलकी को सब कुछ सच पता चल गया है वरुण के बारे में, कि वरुण ने आलिया को मारने की कोशिश की। फिर मैंने वरुण से कहा कि तू जल्दी से घर पे आ जा और शावर ले ले, ताकि जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उसे मैं जला दूंगी। और जिस टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे कहा कि वो टैक्सी भी घर पे ले आ। मैंने ऑलरेडी कार वॉशर्स को फोन करके यहाँ बुला लिया है। अब वो टैक्सी को क्लीन कर देंगे और सारे सबूत मिटा देंगे, और टैक्सी की नंबर प्लेट भी बदल देंगे, और टैक्सी को किसी सुनसान जगह पे जाके पार्क कर देंगे। सारे सबूत मिटा देंगे कि पलकी का एक्सीडेंट वरुण ने किया।
लेकिन संजना जी, आजकल की पुलिस बहुत स्मार्ट होती है। अगर उन्होंने वरुण को पकड़ लिया तो हम सब भी पकड़े जाएंगे ना? हाँ, व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं यहाँ पे वरुण को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम नेगेटिव बातें कर रही हो। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। करण सर, थैंक यू सो मच जो आपने राजवीर को रिलीज कराया। इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है? राजवीर कोई पराया थोड़ा ना है, बेटा है, बेटा है। I mean, बेटे जैसा है, इसलिए थैंक यू बोल के इस रिश्ते को छोटा मत करो। जा करण पुत्र, कपड़े बदल ले। आज तो राजवीर घर आया है, हम सब बैठ के खाना खाएंगे। पता है, कल से हमने ढंग से खाना भी नहीं खाया। जा। ठीक है दादी, मैं चेंज करके आता हूँ। गिरीश, खाना लगा दो प्लीज। मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। आज मैं भी चलती हूँ दोनों के साथ। नहीं प्रीता, बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। आज तुमने बहुत बड़े तूफान का सामना किया है, बहुत लड़ी हो तुम। बस बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। बैठ जा। कुछ कहना चाहते हो? क्या हुआ राजवीर? सॉरी। सॉरी? क्यों? किस लिए? वो मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे हमेशा से लगता रहा कि आप मेरे साथ और माँ के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको गलत समझता, आपसे दिल से नफरत करता, कहीं ना कहीं दिल से बद्दुआ भी देता, आपको बर्बाद कर देना चाहता था मैं आपको। तो ये सब कुछ जो भी मैंने किया, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच, तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत दुख देखे हैं तुमने। अपनी माँ को दुख सहते हुए देखा है, इससे तुम्हें मैंने वरुण पे बहुत विश्वास किया, अपने आप से ज्यादा विश्वास किया। इतना विश्वास किया कि मैंने अपने आप को उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। मैंने उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया। सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारी एनर्जी मैंने इसी रिश्ते में डाल दी। और जनाया, उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे मारने की कोशिश की। I can't imagine. I can't. आलिया यार, आई मीन कम ऑन, तुम एक ऐसे इंसान के लिए रो रही हो यार। यू नो, लिसन, पहली बात तो ना प्लीज तुम उस वरुण के बारे में सोचना बंद करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ना ही अच्छा सोचो, ना ही बुरा, ना ही उस इंसान से प्यार करो और ना ही नफरत, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में ना उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में वरुण नाम का लड़का कभी आया ही नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, उसको सजा मिलती है तो मिले यार, ही डिजर्व्स इट। तुम्हें ना इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ओके? एक्सक्यूज मी यार। अच्छा, काव्या ने तुझसे नॉर्मली बात की ना, मतलब उसकी आवाज में कोई शक
ये सवाल तो नहीं थे ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पलकी अभी वहां पहुंची है या पहले से वहां पहुंची हुई है, क्योंकि अगर वो अभी वहां पहुंची है तो मेरा सच काव्या को बताने वाली होगी। मेरा सब सच बता देगी उसको नीना वो। और अगर वो पहले से वहां पहुंची हुई है तो इसका मतलब उसने काव्या को सब कुछ बता दिया है। लेकिन नहीं 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 नहीं, अगर काव्या को सब कुछ सच सच पता होता ना तो वो मुझसे ऐसे नॉर्मली बात नहीं करती, है ना? वो मेरे से नॉर्मली बात नहीं करती। लेकिन एक मिनट, अगर पलकी को सब कुछ पता है तो वो काव्या को बता क्यों नहीं रही है? I mean, वो दोनों तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है ना। ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रही है ये? वरुण, तू इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो और थोड़ी देर के लिए चुप हो जा और रिलैक्स हो जा। मैं कुछ सोच रही हूँ। सुन, मैं ये सोच रही हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर निकलना ही नहीं। क्योंकि अगर उस घर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो काव्या तुझे फोन करके जरूर बताएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। और तू जो कुछ भी काव्या के साथ कर रहा है, तो सोच, अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ में अगर ऐसा करेगा तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? उसके घर वाले ना। बट ऑब्वियस है, उसके घर वाले उस लड़के को जान से मार देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर काव्या तो करण लूथरा की बेटी है, करण लूथरा, उसकी तो परी है वो। उस पे अगर जरा सी भी आ जाएगी तो क्या होगा? करण लूथरा खुद यहाँ पे आएगा और तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरे पे चढ़ बैठेगा वो। और वो प्रीता, अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो भी काव्या की माँ बनी फिरती है ना। सोच, जब प्रीता को तेरे राज के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? वो खुद एक आग है। वो इस घर में आएगी और इस घर को आग से जला देगी। और फिर तेरा वो क्या हश्र करेगी तू सोच भी नहीं सकता। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पलकी को सब कुछ पता है और वो प्रीता जी के इतनी क्लोज है, तो प्रीता जी ने अभी तक लूथरा फैमिली में जाके मेरा सच क्यों नहीं बताया? अब इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? कर क्या रहे हैं ये लोग? मतलब मेरी तो समझ के परे जा रहा नीना, क्या हो रहा है ये? क्या करूं मैं? वरुण, मुझे तो लगता है ना कि तू अब जाके भगवान के चरणों में बैठ जा, उनसे मन्नत मांग कि प्रीता को कुछ पता ना चले। क्योंकि अगर प्रीता को सब पता चल गया और उसने तेरा राज सबके सामने खोल दिया, तेरा पर्दाफाश कर दिया, तो क्या होगा? स्विच ऑफ? वरुण ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया? उसे पता था मैं दोबारा ट्राई कर सकती हूँ, फिर स्विच ऑफ कर दिया। काव्या, हाँ क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ, वो एक्चुअली मैं वरुण से बात कर रही थी और वो बात करते करते फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं दोबारा कॉल ट्राई करने लगी और अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने फोन बंद क्यों कर लिया? मुझे पता है क्यों किया। उसके मन में चोट है। तुम्हें नहीं पता काव्या कि वो तुम्हें पहले से धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है, हालिया उसकी पत्नी है। और ये बात अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो काव्या तुम मानोगी नहीं, क्योंकि मेरे पास वरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बल्कि क्या सोच रही हो? मुझे टेंशन हो रही है वरुण की, उसका फोन ऐसे बंद क्यों हो गया? काव्या तुम टेंशन मत करो। I mean, कभी कभी होता है ऐसा कि नेटवर्क चली जाती है और मुझे लगता है कि ही इज फाइन। I mean, वो ठीक ही है। बल्कि तुम्हारे और वरुण के बीच अब भी टेंशन चल रही है क्या? मतलब तुम लोग अब भी एक दूसरे से बात नहीं करते, गुस्सा हो? नहीं काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि हम दोनों ऐसे ही हैं। I mean, वो मुझे पसंद नहीं करता है, उसके पास अपने रीजन है, और मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मेरे पास अपने रीजन है। That's it। अब तुम फिक्र मत करो, ऑल ओके। बट आई रियली विश कि तुम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप लोगों को मार्केट से कुछ मंगाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं लेते आऊंगा। मार्केट जा रहे हैं आप गिरीश अंकल? काव्या दीदी भूल गई, परसों लूथरा इंडस्ट्री की एनिवर्सरी है। अच्छा, एनिवर्सरी बहुत याद है आपको? ये याद है कि कल मेरा संगीत है? संगीत की सारी तैयारी हो चुकी है। वैसे मैं आपके फंक्शन को हल्के में नहीं लेता हूँ, सारा का सारा काम मैं खुद देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच गिरीश अंकल। काव्या, मुझे एक बात बताओगी?
तुम वरुण से कैसे मिली थी? वरुण से मैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और तुम्हें पता है बाद में उसी कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि वरुण ने उससे दोस्ती की थी ताकि वो मुझसे दोस्ती कर सके। और फिर वरुण ने भी मुझे बताया कि उसने जैसे मुझे देखा था ना तभी तय कर लिया था कि वो मुझसे ही शादी करेगा। प्यार से खिलाया था मैं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो जो आपने कभी नहीं किया वो आज क्यों कर रही है? It doesn't suit you. और वैसे भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब करने से मेरे दिल में जो कुछ भी है वो बदल नहीं जाएगा। शौर्य, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों का दिल क्यों दुखाते रहते हो? अरे निधि अगर प्यार से तुम्हें खाना खिला रही है तो खा लो, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कम ऑन। शांत हो जाओ सब, खाना खाते हैं, चलो। हाँ हाँ प्लीज, सब खाना खाते हैं। खाने के बाद फिर मुझे जाना भी है, मुझे जरूरी काम है। मैं समझ गई आपका जरूरी काम। अब किसी को बताना नहीं चाहती, स्पेशली राजवीर को, कि आपके घर में आग लग गई है। शनाया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वरुण मेरी जान ले लेगा। वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, मार डालेगा मुझे। आलिया, रिलैक्स। ये सिर्फ तुम्हारा स्टूपिड फियर है और कुछ नहीं। I mean, like, seriously, तुम आज के जमाने में ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है किसी को मारना बहुत आसान होता है? किसी ने सोचा और घर से उठकर आया और मार दिया? ऐसा नहीं होता। कोई जंगल राज नहीं चल रहा है, कोई भी आकर तुम्हें ऐसे मारेगा नहीं। शनाया, तुम वरुण को नहीं जानती हो। वो ऑलरेडी मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। उस दिन अगर मैं जान बचाकर नहीं भागती ना, वो सचमुच मुझे मार डालता। आलिया, वो तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तुम्हें डराना चाहता था। और वही हुआ, तुम डर गई। Just look at you, 24/7 उसके बारे में सोचती रहती हो। वो जो चाहता था वो तो हो ही रहा है ना। You know what? उसके बारे में सोचना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें आगे कुछ भी नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, जो होगा अच्छा ही होगा। ओके? भगवान करे तुम जैसा बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही हो, सब अच्छा ही हो। लेकिन उस काव्या के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। I mean, वो वरुण से शादी कर रही है और उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता है कि वरुण ऑलरेडी शादीशुदा है। वरुण ने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, उसने मेरे ड्रीम्स को तोड़ दिया, उसने मेरा फ्यूचर जला के राख कर दिया है। लिटरली उसने ना मुझे हेल में पहुंचा दिया है शनाया। एंड मुझे इस शादी को किसी भी हालत में कैसे भी रोकना है। या, आई अंडरस्टैंड। आलिया, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ। हाँ, तुम जेन्युइनली काव्या का भला करना चाहती हो, इसीलिए वरुण के साथ उसकी शादी रोकना चाहती हो, या फिर अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहती हो? आई मीन, आई जस्ट वांट टू नो, यू नो, तुम्हारी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? शनाया, अगर मैं तुमसे ये बोलूंगी ना कि मैं काव्या को बचाना चाहती हूँ तो ये बहुत गलत होगा। एक्चुअली मुझे उस वरुण पे बहुत गुस्सा है। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। एंड मैं लिटरली अब काव्या को उससे बचाना चाहती हूँ। ओके, calm down. And I'm sure तुम जो बोल रही हो वो सच बोल रही हो। अगर तुमने ये बोला होता ना कि तुम सिर्फ काव्या के भले के लिए शादी रोकना चाहती हो, I swear, मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करती। पर आई एम हैप्पी तुमने सच बोला। एंड आगे भी हमेशा ऐसे सच ही बोलना। जो भी तुम्हारी इंटेंशंस है, जो भी तुम्हारे दिल में है ना, हमेशा सच ही बोलना। ओके? डोंट वरी। ओके? मैं भी घर जाऊंगा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा रात को। मन नहीं है तो मन बना लो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी माँ ने बोला है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। उन्होंने बोला है तो फिर तुम अपने रिस्क पे जाना चाहते हो, देख लो। उनका कहा यहाँ पे कोई नहीं टालता। और बेटा एक बात याद रखना, दुनिया में किसी की भी बात टाल लेना, लेकिन तुम्हारी जो बड़ी माँ है उर्फ राखी जी, उनकी बात जिंदगी में मत टालना।
क्योंकि अगर तुमने उनकी बात टाल दी तो बेटा वो तुम्हारी मासी से, तुम्हारी बहन से, दादी से, मुझसे, करण से, सबसे नाराज हो जाएंगी। फिर उनको मनाना बड़ा मुश्किल है बेटा, तुमसे रिक्वेस्ट है। ये क्या बोल रहे हो आप दादाजी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। देखो सबसे पहले तो प्रीता से बात करेंगी, उन्हें सुनाएंगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, मेरे इमोशंस की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसके बाद वो डैड को सुनाएंगी, उनसे कहेंगी देखो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी बात नहीं मानता, ये कैसा है। और उसके बाद जब मेरी बारी आएगी, ओहो उसके बाद मॉम जो मुझे सुनाएंगी, जो पट्टी पढ़ाएंगी, जो बोलेंगी, उसका तो मतलब कोई अंत ही नहीं होने वाला। सुना सुना के मतलब मैं तो गया। फिर अब खुद सोच लो। एक मिनट, राखी यहाँ नहीं है तो तुम लोग उसका मजाक उड़ाओगे? अरे दोनों के दोनों पिटोगे मुझसे। हाँ। अरे दादी मजाक थोड़ा उड़ा रहे, तारीफ कर रहे हो तुम। दादी कितना प्यार करती है बड़ी माँ से। और नहीं तो क्या है का प्यार, सारा प्यार हमें भी दिखा दो। अरे आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा। अरे अरे कोई बात नहीं गिरीश भैया, कितना अच्छा लगा ना, कितने दिनों बाद सबने एक साथ बैठ के खाना खाया। इसी को तो कहते हैं फैमिली। फैमिली बहुत पते की बात बोली तूने, बहुत सही है पुत्र। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूं? नहीं करण सर, वो मैं जाऊंगी ना उनके साथ, सेफली चले जाएंगे, डोंट वरी। चले प्रीता जी? हाँ हाँ चल, देर हो रही। बाय बाय। मन तो कह रहा है कि मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं प्रीता, ताकि तुम्हारे साथ और वक्त गुजार सकूं, पर सबके सामने क्या कहा?